अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? से ठीक है बेटे। आज का एमडी कैट है बेटे, इसकी हमारी जो रिकॉर्डिंग बच्चों में शेयर कर रहा हूँ। बेटे आज का एमडी का पेपर बहुत आसान था और हमने बच्चों को पहले प्रेडिक्ट किया था कि बेटे पेपर बहुत आसान आएगा। जो बच्चे एक्स्ट्रा जो हमारे पास सिलेबस है या जो एक्स्ट्रा जो आउट ऑफ द वे कॉन्सेप्ट होते हैं उनके पीछे भागते हैं, ये बेटे पेपर उनके लिए बिल्कुल नहीं था। इस बड़े पेपर का ताल्लुक उन बच्चों से था जो बच्चे टू द पॉइंट तैयारी करते रहे और जैसे जैसे उनके टीचर्स ने उनको गाइड किया उन्हीं लाइंस पे उनको प्रेपरेशन की। और मेरा ख्याल है जिन बच्चों ने उस्ताद की बात मानी होगी बेटे, आज उनका जो मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो उनका बेटे स्कोर फुल होना चाहिए। 99-98% से नीचे उनका स्कोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटे एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं था जो कंफ्यूजिंग हो। फिर भी हम बच्चे से डिस्कस करते हैं और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी और बेटे कोई चीज़ हो तो आप लोग हमसे बाद में पूछ भी सकते हैं। सच हमारा बेटे पहले एमसीक्यू था, मीथानोल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ। बेटा मीथानोल अल्कोहल है और हमारे बेटे सिंगल लाइन क्या चीज़ होती है, हम लोग कहते हैं हमेशा कि हमारे पास जो हमारे जो बेटे अल्केन्स जो हमारे पास मीथानोल जो है अल्कोहल जो है, इसकी बेटा हम प्रॉपर एक लाइन यूज़ करते हैं क्या भला, कि हमारे पास जो अल्कोहल हैं वो किससे बेटे बनाए जाते हैं? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब यहाँ पे एल्डिहाइड देखिएगा, तीन हमारे एल्डिहाइड हैं। कौन कौन से बच्चे? एक हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड है, प्रोपानॉल, तीन हमारे एल्डिहाइड्स हैं। बट क्योंकि मीथानॉल में एक कार्बन होता है तो बेटे एक कार्बन का मतलब क्या है कि इसमें हमारा आंसर ए आएगा। लाइक रिडक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड गिव यू मीथानोल। हमारा जो बेटे आंसर क्या बन गया? ए हमारा आंसर आ गया जी। एक बात तो ये आ गई। नंबर टू, IUPAC नेम ऑफ CH3 थ्राई सी CH2Br इज। आप इसमें देखिए बेटे, पहली बात अल्फा आंसर जो है वो तो देखिए पेंटेन, इसमें टोटल हमारे कार्बन 5 है ही नहीं है। नंबर टू बेटे बात आ गई टू ब्रोमो पेंटेन, तो टू ब्रोमो पेंटेन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में 5 नहीं बनते। अब बेटे मसला आ गया बी और सी का। तो अगर बच्चे इनको ड्रॉ कीजिए तो बेटे ड्रॉ करके तो आप अगर हम इनको देखते हैं तो जरा देखिए बेटे, इसको जरा हम यहाँ के देखते हैं कि हमारे पास ये कार्बन है, फिर हमारे पास जो है कार्बन है, फिर उसके बाद हमारे फिर देन हमारे पास कार्बन है। इस तरह बेटे हमारे पास तीन कार्बन तो ये आ गए। अगर बेटा हम उसके बाद यहाँ ड्रॉ करें कुछ इसके ऊपर तो हम कहते हैं जी हमारे पास जो है टोटल 5 कार्बन है। तो बेटे 5 कार्बन है हमारे पास, ये जो कार्बन है इसके साथ CH2 है इधर, H2। और बेटे आगे हमारे पास Br अटैच साथ है ना, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद बेटे हमारे पास ये जो कार्बन है, जब मैं इसकी बेटे बात करने लगा हूँ यहाँ पे मैं इसको बेटे पॉइंट आउट कर देता हूँ। हमारा ये जो कार्बन है बेटे, इस कार्बन के यहाँ ऊपर यहाँ बेटे कार्बन मौजूद है, क्योंकि देखें लिखा हुआ है क्या भला कि CH3 थ्राइस। हमारे पास तीन जो है ना वो मिथाइल लगे हुए हैं। एक हमारा ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन आ गया। अच्छा अब नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? नंबरिंग देखे नंबर बेटा क्यों, जहाँ पे हमारा फंक्शन ग्रुप लगा, फंक्शन ग्रुप एक। नंबर टू बेटे हमारे पास ये है और नंबर थ्री बेटे हमारे पास ये है। नाम क्या आ गया जी हमारे पास? 2,2-डाइमिथाइल 1-ब्रोमो-प्रोपेन, या बेटा हम इसे ये कह देते हैं जी 1-ब्रोमो-2,2-ट्राइमिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन। हमारा इसका सी आंसर बनेगा। और बेटे वाई ब्रोमो पहले क्यों आया? क्योंकि अल्फाबेटिकली हमारे पास एम बाद में आता है और बी पहले आता है। हमारा बेटा आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। What which one is shows an isotope behavior? बेटे एन आइसोटोपी शोन बाय द क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। अब हमारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड चार तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, अब उसके बाद हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स हैं और मेटेलिक सॉलिड्स हैं। अब यहाँ बेटे देखिए चारों में हमारे पास जो अगर देखें तो हमारे पास जो ग्रेफाइट जो है वो एक ऐसी चीज़ जो कि है जो क्रिस्टलाइन हमारे सॉलिड में आती है, हमारा आंसर ग्रेफाइट आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअली। इन अ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस द एंगल बीटा इज बिटवीन फेसेस। अगर बेटे इसको हम देखें, अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो बेटे हमारा जो एंगल बीटा जो है ये हम वैसे बेटे जनरल वर्ड में क्या कहते हैं जी, हमारे पास अल्फा है जो एंगल किसके सामने? ए के सामने है। बेटे बीटा एंगल बी के अपोजिट साइड पे है। लेकिन बेटे बी को अगर देखें तो हमारे पास जो बीटा एंगल है वो बिटवीन ए एंड सी आता है। तो बेटे मेरा ख्याल इसमें हमारा जो आंसर वो ए एंड सी आना चाहिए। ये बेटे हमारा आंसर, इसका आंसर सी है। पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बेटे इसमें देखिए हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में सॉलिड कौन सा है? आप देखिए चारों में से सीमेंट, सिरामिक, कंक्रीट तीनों हमारे पास क्या अमॉर्फस सॉलिड है। हमारा आंसर बेटे क्या बचेगा? कॉपर बचेगा। तो हमारा बेटा आंसर डी बच जाएगा, इसका डी। ये बच्चे हमारे पास इस पेज में जो हमारे एमसीक्यूज थे ये उसके बेटे के लिए हमने कन्फर्म करने की कोशिश की है। फिर आगे चलते हैं उसके बाद जी। 88 देखिएगा बेटे, 88 में लिखा जी नंबर ऑफ
अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बोरान इन ग्राउंड स्टेट। बेटे वर्ड ग्राउंड स्टेट आगे है तो हमारा आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और बच्चे हमारे पास सॉरी 2p1 सॉरी, तो बेटे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 5 थे, तो 1s2 2s2 2p1 आ गया। हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर बेटे बात पूछी थी अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं एक्साइटेड से, हमारा आंसर 3 आ जाता, 1s2 2px1। तो बेटे उसके 1s2 आता, हमारे पास 2s1 आता, 2px1 आता, 2py1 आता, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर आ जाते, और हमारा 2pz बेटे क्या वो वेकेंट रह जाता। लाइक इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते अनपेयर, कब एक्साइटेड स्टेट में। डेट्स ये कितने बार, 3 बार बनाता है, और 3 बार बनाने की वजह से इसका जो बेटे जब ये 3 बार बनाएंगे तो उसका हमारा जो बोरान है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड्स, इट ऑलवेज रिमेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। और जहां ये मौजूद होगा बेटे मालिक्यूल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालिक्यूल कहलाएगा। दैट्स व्हाई इट ऑलवेज मेक अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद द अमोनिया। और बेटे उसमें अमोनिया टूवर्ड्स BF3 बॉन्ड बनता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल मौजूद है। तो हमारे बेटे इसका आंसर फिर क्या बन गया अच्छे बच्चों, इसका हमारा आंसर जो बनता है वो बेटे बनता है क्या, ए, हमारा आंसर 1 बनता है इसका आंसर जो है। अच्छा, फिर बेटे बात हमारे पास नेक्स्ट आ गई जी, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड इन्वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ। अब बेटे पहली बात है, क्लोरीनेशन किसकी, बेंजीन की हो रही है, और प्रेजेंस ऑफ आयरन या मतलब Fe की बात हो रही है, FeCl3 की बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा होता हाइड्रोजन, लिखा होता हीट, लिखा होता तो हमारे पास सिंपल एडिशन थी। अब यहाँ बेटे क्लोरीनेशन हो रही, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और बेटे जब क्लोरोबेंजीन बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, ये बेटे क्या किसी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, हमारा बेटा आंसर बी आएगा। एंड दिस इज द मोस्ट फेमस रिएक्शन जिसमें हम लोग के अंदर हमारी नाइट्रेशन भी आती है इसमें, बेटे इसमें हमारे पास सल्फोनेशन भी आ जाती है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास उसके बाद जो है वो फ्रीडरिक अल्कानेशन भी है, एसालेशन भी है, ये सारे बेटे इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर बी आएगा। यहाँ पे क्लोरीन आएगा और यहाँ क्लोरोबेंजीन बनेगा। द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ IE इज। अब यहाँ बेटे हमारे देखिए कि जी हमारा जो यहाँ को जो यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं बेटा, इसमें हमारा ए ऑप्शन है, यूरेनियम है, फिर बी है, सी है और डी है। बेटे इसका जो आंसर बनना चाहिए हमारा बेटा, अगर हमारा अल्फा लिथियम नहीं है बल्कि यूरेनियम है, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे, तो इसका बेटा आंसर ए आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे पास डाउन द ग्रुप जो है, हम लोग कहते हैं कि जी IE कम होती है, तो हमारा इसमें जो हमारा जो आंसर बेटा वो यूरेनियम बनना चाहिए। अगर बेटे लिथियम लिखा हुआ अल्फा में, जो मतलब थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग शामिल है, फिर बेटे हमारा आंसर डेल्टा बेरियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा बेरियम का साइज सबसे बड़ा है। ये सेकेंडरी मेंबर में हमारे पास ये जो हमारे पास आखिरी मेंबर रेडियो एक्टिव उससे ऊपर आता है बेरियम जो है, और इसका बेटे जो है डाउन द ग्रुप जाके, तो हम कहते हैं इसमें हमारे पास जो है इसकी आई सबसे कम होनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूस। बेटे ये हमारा MCQ बड़ा कॉमन था, वर्ड चेंज हुए हैं। इसका बेटे आंसर क्या आता है, इसका आंसर हमारा अमाइड आता है, डी जो इसका बेटे आंसर है। वजह ये है स्टूडेंट्स कि जो बेटे हमारे पास जो है ना एसिटिक एसिड जो है या कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया क्या बनता है, पहले हमारे पास अमोनियम एसीटेट बनता है जो फर्दर के आपको अमाइड देता है, और ये बेटे हमारे पास इनडायरेक्ट प्रेपरेशन है किसकी, अमाइड की, डायरेक्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन जूल पर मोल पर केल्विन। जब बेटे जूल पर मोल पर बेटे केल्विन की बात, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे जब जो हमारे पास यहाँ को यूज करेंगे, हमारी यूनिट्स यूज करेंगे बेटे, जो हमारे यूनिट्स आएंगी इसके अंदर, वो बेटे कैसी यूनिट्स होंगी, उन यूनिट्स का ताल्लुक किससे होगा, वो असल में आप ये कह लें कि उसमें हमारा जो प्रेशर होगा बेटे वो ATM में नहीं होगा, हमारा जो उसके बाद जो वॉल्यूम है बेटे वो डेसीमीटर क्यूब में नहीं होगा। तो इसका बेटा हमारा इसका जो आंसर बेटे क्या बना, इसका आंसर ए बनना चाहिए, 8.3143। वजह बेटे बी जो हमारा आंसर है उसका ताल्लुक बेटे किससे है, जब आप डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं। सी बेटे हमारा आंसर कब आता है, जब आप लोग ATM और डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम। और डी का ताल्लुक किससे, जब आप लोग हमारे पास डेंस जो डेसीमीटर क्यूब जगह क्या सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं, हमारा आंसर डी आता है। इसका बेटा आंसर फिलहाल क्या बनेगा, ए आंसर बनेगा, जो कि हमारे पास आप जो बेटे बाद में किस में कन्वर्ट करते हैं, कैलोरी में कन्वर्ट करते हो, हमारे पास वो क्या बन 3 जो है तो 8.314 जो है, इसका हम 4.184 से जूल से जब बाद में डिवाइड करते हैं, हमारे एंड पे क्या बनता है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर बनता है ए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे बात हमारे पास आ गई,
विच आर फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई फिनोल रिएक्ट विद एक्वस NaOH बट अल्कोहल डू नॉट। अगर बेटे इसको दो गोश्त देखें, यहाँ फिनोल लिखा है साथ लिखा है NaOH। बेटे NaOH हमारा बेस है और फिनोल आपको पता है क्या काम करता है, एज एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो बेटे एसिड एंड बेस कैन रिएक्ट ईच अदर बट अल्कोहल डू नॉट। हमारा बेटे इसका बेस्ट आंसर क्या बनता है, फिनोल हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, नो वे, इसका बेटे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल से। फिनोल कंटेन OH बॉन्ड दैट कांट बी ब्रोकन बाय वीक बेस, बेटे इट्स नॉट अ गुड आंसर। ठीक है। फिनोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट आयोनाइज, बच्चे फिनोल भी हो या अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी न किसी हद तक बनती है। फिनोल इज वीकली एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस, बेटा हमारा आंसर डेल्टा जो बुक की लाइन प्रॉपर है, तो हमारा बेटा आंसर क्या बचेगा, डी इसका आंसर आ जाएगा जी, डी। ठीक है, ये हमारा डी आंसर इसका है। इन प्रोपीन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ, हमारा बेटा आंसर बीटा आएगा जब आपने बेटे प्रोपीन में कौन सी टाइप पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और बेटे sp2 क्या करती है, सिग्मा बनाएगी, और जो हमारे पास एक जो हमारे पास कार्बन है उसे pz बाकी बचेगा, दोनों कार्बन के पास pz मौजूद होगा, जो आपस में क्या बनाएगा, पहले ओवरलैपिंग के बच्चों क्या बनाएगा, एक हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा आंसर बी आएगा। एन इंजाइम यूज टू डिकम्पोज लिपिड्स इनटू फैटी, ये सब बुक का क्वेश्चन है ये, तो हमारा बेटा आंसर लाइपेज आएगा। जो बेटे हमारे पास बाकी जो हैं, यूरिएस जो है आपको पता है वो यूरिया के लिए हमारे पास यूज करते हैं। प्रोटीएस अमाइलेज जो है, अमाइलेज बेटे हमारे पास कहा जाता है कि हमारा जो स्लाइवा है उसे मौजूद होता है। और बेटे इसका ताल्लुक अमाइलेज लाइक अमाइलोपेक्टिन लाइक इसका ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट वगैरह से है। हमारा इसका बेटा आंसर क्या बचेगा, लाइपेज बचेगा इसका आंसर जी। अच्छा बेटे, फिर बेटे बात हमारे पास आ गई, इसमें हम लोग अगली बात करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा MCQ जो है वो देखिए बेटे, इसमें थोड़ा सा ये देखिएगा क्योंकि हम जूम पे रिकॉर्डिंग के, तो हम साथ साथ फिर चीज़ों को बार बार साफ करना पड़ता है, तो हम उम्मीद है कि आपको समझ आती होगी साथ साथ चीज़ों की। मालिक्यूल हैविंग वन लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, बेटे अमोनिया की बात हो रही है, बेटे pH3 की बात हो रही है, तो इसका बेटे आंसर सिंपल क्या बनेगा, हमारे पास लिखा है जी बीटा, बीटा लिखा है बच्चे BF3 के लिए, AlCl3 के लिए, जो डी है बच्चे ये BF3 के लिए होता है, सिंपल के लिए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ट्राइगोनल पायरामिडल, ये हमारे बेटे आंसर है, यही बच्चों हमारा आंसर है, सी इसका आंसर है। चाहे बच्चे यहाँ पे क्या लिखा होता, PPH3 लिखा हो, चाहे PH3 सॉरी लिखा हो, चाहे बच्चे अमोनिया लिखा हो, चाहे ये हमारा सिंपल वर्डिंग लिखी हो, हमारा आंसर क्या आएगा, ट्राइगोनल पायरामिडल आएगा। अमोनिया की बात हो रही है, हमारा बच्चे पैरामिडल एंगल क्या आएगा, 10 जो है 7 है, उसके बच्चे हमारा एंगल आएगा 107.5 इसका एंगल आएगा। कन्वर्जन ऑफ डाई हेलो अल्केन टू अल्काइन, ये बेटा हमारे पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, और बेटे डीहाइड्रो का मतलब क्या, आप रिमूव करेंगे एडिशन नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा, एडिशन की बात करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा बेटे आंसर ए है, कैटेगरी बी में हमारा गलती से लिखा गया, मतलब उसको सर का हमारा आंसर ए है सिर्फ। मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विद डेल्टा नेगेटिव, हमारे पास जो एच है बेटे नेगेटिव डेल्टा बेटे का मतलब हमारा एक्सोथर्मिक है, और बेटे एक्सोथर्मिक का मतलब ये कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आम, जो हमारा टेम्परेचर आम टेम्परेचर भी होगा उस पर काम चल जाएगा, वजह हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी एनर्जी लूज कर रहा है, तो इसका आंसर बेटे क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉइनेज मेटल, बेटे कॉइनेज मेटल किसे कहते हैं, कॉपर सिल्वर और जो गोल्ड है उनका ताल्लुक बेटे किससे है, कॉइनेज मेटल से है। अब यहां देखिएगा बेटे इसमें कॉपर या हमारे पास सिल्वर गोल्ड है, यस हमारा बेटे कॉपर मौजूद है, हमारा आंसर बेटे बीटा आ जाएगा कॉपर। ये किसके मेंबर हैं, ये फर्स्ट बी के मेंबर हैं। हमारे पास जो सेकंड बी वो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी से अगला हमारा फर्स्ट बी आता है, तो ये कॉपर, या हमारे पास जो उसके बाद आ जाता है जी देन बेटे हमारे पास जो है कॉपर है, फिर सिल्वर, फिर बच्चे हमारे पास गोल्ड आ जाता है। ठीक है, अच्छे बच्चों हमारे पास जो जिंक का जो है बेटे जिंक कैडमियम मर्करी जो है उसके बेटे ग्रुप नंबर सेकंड बी है, हमारे ये फर्स्ट बी में आ जाते हैं, और बेटे फर्स्ट बी में सिल्वर कॉपर और जो गोल्ड हैं तीनों जो कॉर्नर मेटल में आते हैं। और बेटे मज़े की बात ये है कि जो कॉपर है ये क्या शो करता है, बजाय S2D9 शो करने के ये आपको S1D10 शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा फिर बेटे अगली बात हमारे पास आ गई, 100 MCQ आ गया, उसकी बात करते हैं। फिर 100 देखिए, कंसिडर द गिवन बैलेंस इक्वेशन, बेटे H2 + O2 गिव यू 2 वाटर। अब ये बेटे जो क्वेश्चन हमारा है इसमें अगर देखें अगर अच्छे तरीके से इसको, तो बेटे इसमें आप एक बात तो ये नोट कीजिए कि यहाँ पे बेटे आपको क्या चीज़ गिवन है, वो देखें ज़रा बेटे क्या चीज़ गिवन है आपको। पहले पहले बेटे आपको गिवन यहाँ पे है
कि जी H2 प्लस O2 गिव टू वाटर। यहाँ लिखा है जी आपके पास 4 ग्राम H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2। ये बता बेटे किसकी बात हो रही है? बैलेंस इक्वेशन की बात हो रही है। और बेटे बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या होगा? अगर हमारी अमाउंट वो क्या होगी, वो होगी थियोरेटिकल यील्ड, वो बनती है 36 ग्राम। और ये बेटे क्या दे रहा है आपको? 28 ग्राम दे रहा है। तो कहते हैं व्हाट इज द परसेंट यील्ड। बेटे सिंपल आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ आप लिख सकते हैं क्या कि 28 डिवाइडेड बाय 36, जो बेटे हमारे पास क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड है। और बेटे इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 100 से। तो हमारे पास जो आंसर इसका आना चाहिए वो हमारा बेटा आंसर बी आ जाएगा, 77.8% आ जाएगा इसका आंसर जो है। ये बेटे हमारा आंसर आ गया बी। Amount of energy needed to weaken the existing bond to an extent that can be broken through collision। बेटे जो वर्ड कोलिजन है यहाँ बेटे हमारे पास जो आंसर है एक्टिव एनर्जी, इसका आंसर बी आना चाहिए। बेटे बॉन्ड एनर्जी के लिए पता क्या वर्ड हम लोग मोल का वर्ड प्रॉपर यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बेटे एवरेज एनर्जी है वो हम आमतौर पे जो काइनेटिक एनर्जी के वर्ड यूज करते हैं। एंथैल्पी का ताल्लुक किससे? टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम से है। तो बेटे रेस्ट हमारा आंसर फिर क्या बचेगा? हमारा आंसर यहाँ बेटे सिंपल क्या बचेगा? बी हमारा आंसर बचेगा जी, एटॉमिक एनर्जी। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एक्टिव कॉम्प्लेक्स एंड देन फॉर्म द प्रोडक्ट। हमारा आंसर बी आएगा इसका। ले अगली बच्चे बात हमारे पास आ गई जी नेक्स्ट। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जी आर +6 -2 एंड -1। बेटे एक्स हमारा +6 है जी, हमारा वाई -2 है और जी हमारा वो -1 है। अब यहाँ देखिएगा इसका बेटे मतलब ये कि हमने +6 को किससे बैलेंस करना है? -6 से बेटे बैलेंस करना है। एक बात तो ये आ गई। अब हमारे पास जो इसका अगर मतलब ये अगर हमने +6 को -6 से बैलेंस करना है तो हमें -2 जो है इसको डबल कर लेंगे, -4 हो जाएगा। और -1 को डबल हमारे पास ये -2 बनेगा। -2 और -2 -4, लाइक हमारे पास y 2 होंगे और z 2 होंगे। तो क्या करेंगे? +6 को इसके बैलेंस हो जाए, -6 से बैलेंस हो जाएगा। तो इसके बेटे अगर हमारा आंसर देखें तो इसका जो आंसर मजे का बनता है बेटे वो कौन से वाला? XY2Z2। इसका हमारा बेटे आंसर बी बन जाता है। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। हमारा इसका जो बेटे आंसर है, ये मैंने बच्चों को बुक प्रॉपर क्लास में लिखवाया था, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिखवाया था सेम वर्ड्स के साथ कि हाँ इसका बेटे हमारा आंसर सी है वाई। बेटे कभी भी एन और एल की वैल्यू बराबर नहीं होती क्योंकि एल इज इक्वल टू n-1। तो हमारा बेटा आंसर सी आएगा। और स्टूडेंट बेटे मैंने बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने बच्चों को प्रॉपर क्लास में SHMC लिखवाया भी था। ले जी क्वेश्चन 104 की बात करें। ओके बेटा देखिएगा जी 2A+B गिव यू 3C+D विच वन फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। अब यहाँ बेटे देखिएगा ए और बी के दोनों रिएक्टेंट जो कि हमारे पर रिएक्शन के दौरान खर्च होते हैं, यहाँ पर हमारा सिंबल माइनस आना चाहिए। और सी और डी दोनों जो है क्योंकि बेटे एड अप होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनको प्लस आना चाहिए। अब ए देखिएगा बी हमारा माइनस हो रहा है, ओके। बी देखिएगा डी जो है वो प्लस है, ओके। सी देखिए -1/2 डी हमारे पास ए बेटे वो भी माइनस हमारा हो रहा है, कम हो रहा है, वो भी ओके है। पर डी देखिएगा -1/3 डी जो है। अब जो बेटे हमारे पास ये सी जो है हमारा प्रोडक्ट में है, उसको बेटे यहाँ वर्ड माइनस नहीं आना चाहिए। तो हमारा फिर बेटे आंसर यहाँ क्या बच गया? डेल्टा आंसर हमारा आंसर आना चाहिए वाई, बिकॉज प्रोडक्ट शुड बी मेंशन विद द पॉजिटिव साइन। द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन, बेटे कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा? जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिक सीरीज में नीचे होगा। बेटे ये मैंने क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में ऐसा बुक में लिखवाया था बच्चों क्लास के अंदर। तो इसका बेटे हमारा आंसर क्या बचेगा? Ag सबसे नीचे है, फिर बेटे कॉपर आता है और फिर हमारा H पॉजिटिव है। हमारा ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है? इसका बेटा आंसर सी बनता है क्योंकि सिल्वर सबसे नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लोअर द पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोर द चांस टू बिकम रिड्यूस, मोर द चांस टू बिकम अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर द चांस टू बी लेस रिएक्टिव। इसके बेटे सारे बेटे इसका आंसर बन सकते हैं। जैसे बेटा आपका दिल चाहे उसको आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी 106 देखिएगा। एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज। बेटे जब ऑक्सीडाइजिंग की बात कही गई है तो इसका बेटे हमारा आंसर सी आना चाहिए वाई, बिकॉज वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटे कौन कौन से? हमारा KMnO4 है,
K2Cr2O7 है, ये हमारे अच्छे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो बेटे HI है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, सारे एज पैदा करते हैं। बट K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हमारे पास PCC है या CrO3 है या KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल विल प्रोड्यूस द ऑक्सीजन विच आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा बेटा आंसर सी बच गया इसका आंसर जी। अब बेटे 107 देखिएगा, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज हायर वेपर प्रेशर। बेटे वो कौन है? बेटे वेपर प्रेशर इज इनवर्स टू द बॉइलिंग पॉइंट। हमारे बेटे रिलेशन आपने याद रखना है क्या भला? हमारे बेटे सिंपल रिलेशन ये है कि जी हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो हमारा बेटे बॉइलिंग पॉइंट है, हम बेटे कह सकते हैं कि इज इनवर्स टू वेपर प्रेशर। ठीक है बेटे। अब जिसका बेटे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका बेटे वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और बेटे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है? जिसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। और बेटे वीक फोर्सेस में कौन शामिल है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस शामिल हैं। और बेटे इसका आंसर फिर क्या बचेगा? आइसोपेंटेन, बिकॉज बाकी सब में और तक बेटे फोर्सेस भी मौजूद हैं, बट हमारे पास जो आइसोपेंटेन है our that only contain our लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और बेटे हमारे कार्बन भी कम है, इसमें बेंजीन में कार्बन 6 है। और उसके बाद बेटे इसमें हमारा वैसे भी एक लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एस्टेल्डिहाइड और एस्टोन, दे कंटेन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एज वेल एंड आल्सो लंदन डिस्पर्शन फोर्स। हमारा बेटा आंसर सी बचेगा। टर्मिनल कान शोज एस्टिक, बच्चे बुक की लाइन है प्रॉपर क्या? दे टर्मिनल कार्बन कंटेन sp हाइब्रिडाइज्ड। ये बेटा हमारा आंसर है ए। ये बेटा बुक की प्रॉपर लाइन है। जो बेटा हमारे पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है जो हमारे एच और कार्बन बॉन्ड को वीक करके उसको रिप्लेस कर देता है। फिशर एस्टेरिक, बेटे वर्ड सिर्फ ऐड किया गया था, बाकी बेटे एस्टेरिक के जहां वर्ड आ जाए उसका बेटे सिंपल मतलब क्या होता है? आपने अल्कोहल को एसिटिक एसिड से या किसी भी कार्बोक्सिल मिलाना है तो क्या बनना है हमारे पास आगे? एस्टर बनना है। और बेटे एस्टर बनने का मतलब क्या होगा? आप एडिशन बेटे नहीं कर रहे बल्कि असल में आप कंडेंसेशन कर रहे हैं। व्हाट इज कंडेंसेशन? टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट विद द रिमूवल ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट, लाइक जैसे हमारा वाटर है, अमोनिया है, तो हमारा बेटा आंसर क्या बचेगा? कंडेंसेशन। ये हमारा बेटा आंसर यहाँ पे ए बच जाएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज टर्म, बेटे शेप का मतलब क्या है? हमारे पास ऑर्बिटल किस किस के होते हैं बेटे? एस हमारे पास जो सबशेल भी ऑर्बिटल भी है, पी के ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के ऑर्बिटल। और बेटे एस पी डी एफ का ताल्लुक किससे है? इसका तो हमारा ताल्लुक बेटे हमारे बी से है। ये हमारा नंबर 2 जो क्वांटम नंबर है उसे बेटा हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका ताल्लुक उससे है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हमारा एमसीक्यू नंबर 112 आ गया। ओके, द थ्योरी विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर एक्सेप्ट। बेटे बुक में लाइन लिखी है वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन, क्या भला? इसका बेटे ताल्लुक किससे है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल से और बॉन्ड एंगल से। बेटे बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे? इसका ताल्लुक बेटे हमारे पास वेस्पर थ्योरी से बिल्कुल नहीं है। हमारा फिर इसका बेटे बेटर आंसर क्या बनता है? सी। ओके, हमारा इसके बेटे आंसर यहाँ पे वेस्पर थ्योरी बनेगा। अच्छा बेटे इसमें वर्ड लिखा है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका बेटे ताल्लुक किससे होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट से। और वहां बच्चे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोरोना बॉन्ड वगैरह बनते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड वहां बनता है, तो CFT का ताल्लुक उससे होता है लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन से। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, बेटे सिंपल बुक का एक लाइन है 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। ये हमारा आंसर बेटे डेल्टा बन गया। फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बेटे रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक इससे कंसंट्रेशन से, और इसे कौन डील करेगा? रेट लॉ। ए इसका आंसर है। जो बेटे रेट कांस्टेंट उसका ताल्लुक के से होता है, रिएक्शन रेट का ताल्लुक हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन से होता है, और रिएक्शन बेटे ऑर्डर का ताल्लुक हमारे पास वो उसमें हम कहते हैं जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके जो पावर के लिहाज से हम होता है। हमारा फिर बेटे बेटर आंसर ए है, ना कि बाकी कोई और इसके अलावा आंसर है। पोलीविनाइल, बेटे पोलीविनाइल क्लोराइड, बेटे जहां वर्ड पोली आ जाए आम तो बेटे पोली का मतलब जैसे हमारा PVC है, जैसे बेटे हमारा PVA है, पोलीविनाइल जो एसीटेट है, या बेटे हमारा पोलिस्टाइरीन है, ये आम तौर पे सारे बेटे क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। तो नंबर 2 की बेटे बात में हमारे पास सारे जो हैं
वैसे बेटे एक और बात देखिए, सारे असल में क्योंकि विनाइल क्लोराइड से मिले हैं, तो ये सारा असल में किसकी टाइप है, होमोपोलिमर टाइप है। ए इसका आंसर, बेटर आंसर ए है, बिकॉज ऑल मोनोमर्स आर ऑफ सेम टाइप। और जब बेटे सारे मोनोमर एक जैसे हों तो हम क्या कहते हैं, देर कॉल्ड एज होमोपोलिमर्स। अच्छा बेटे इसमें देखिएगा वाई नॉट सी आंसर। देख बेटे इसमें ना सी बेटे हमारे पास कब बात, जब प्रॉपर्टीज की बात की जाए ना। अब यहाँ प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, बल्कि बेटे किसकी बात हो रही है, असल में यहाँ पे उसकी टाइप की बात हो रही है। बाय मोनोमर हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा, होम पॉलीमर। जब फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एट -273। बेटा जो -273 मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, हम लोग कहते हैं द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज थ्योरेटिकली बिकम जीरो। जब बेटे हमारा जब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वहां सारे मालिक्यूल सीज हो जाएंगे, हमारे मालिक्यूल मूव नहीं करेंगे, दे विल नॉट एक्सर्ट एनी टाइप ऑफ फोर्स। और उसके मतलब हमारा उसके मतलब हमारा प्रेशर बेटे क्या होगा, वो जीरो आ जाएगा। व्हेन देयर इज नो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, नो, तो हमारा बेटे प्रेशर वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। विच आर फॉलिंग इज ए बेसिक बफर। बेटे बेसिक का ताल्लुक इससे PS7 से ज्यादा होगी। हमने बेटे ये भी क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था बच्चों को, ऐसे विद सेम ऑप्शन। हमारा आंसर बेटे यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा। वाई नॉट बी, वहां स्ट्रॉन्ग बेस है। वाई नॉट सी, सेम ऑप्शन आ गया। वाई नॉट डेल्टा, वहां कार्बोनिक एसिड जो कि हमारा एसिडिक बफर है। What happen when H is added to ammonium hydroxide? मेरे बच्चे पहली बात तो ये है, अगर इसको थोड़ा देखिए तो आप ना, मैं यहां लिखता हूं, बाहर से बेटा आपने क्या चीज ऐड किया, H पॉजिटिव। उसको बेटा आप किससे कंबाइन करेंगे, OH नेगेटिव। बेटा OH नेगेटिव कहां से आया, फ्रॉम द, फ्रॉम आवर, जो हमारे पास बफर है उससे आएगा, ठीक है। और ये बेटे क्या देगा आपको, देखें जरा, ये बच्चा आपको क्या देगा, वाटर देगा, H2O देगा। जब H2O देगा, इसका मतलब ये कि अभी यहाँ पे बाहर से आपने क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया, H पॉजिटिव, आपका यहाँ से बफर का क्या यूज, OH नेगेटिव यूज हुआ है, हमारा वाटर बन गया। अब यहाँ बेटे बुक लाइक हमारे पास जो सोल्यूशन उसमें OH की कंसंट्रेशन कम हो गई है। जब बेटे OH की कंसंट्रेशन कम होगी, वी वांट मोर OH फॉर्मेशन, वी वांट मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। एक्चुअली हमारा एक्शन बेटे कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, सी। चलिए जी। What is the general requirement for the radical substitution reaction of ethane and halogen? Low pressure बेटे, no concern about pressure here. Low temperature नहीं, we want, this is our thermochemical reaction, we want temperature. High pressure no need. हमारा बेटे आंसर क्या बचेगा, हीट एंड यूवी लाइट, जो बुक में लिखा है दीज आर कॉल्ड एज, हमारे बेटे समझिए फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें हीट चाहिए है, टेम्परेचर चाहिए है, फोटॉन्स चाहिए हैं। हमारा आंसर डी आएगा, इसका बेटे आंसर डी है। अच्छा देखिए बेटे, देखिए बच्चे आप गलती कैसा करते हैं, यहाँ बच्चों ने क्या सोचा होगा जी, देखें टेम्परेचर चाहिए तो हमारा हाई टेम्परेचर है। बेटे हाई टेम्परेचर, इसका बेटे कंसर्न यहाँ पे है ही, दो टेम्परेचर का बेटे हमें कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, सिंपल आपको यूवी लाइट चाहिए। जो टेम्परेचर कम हो ज्यादा उसका कंसर्न है, हमें बेटे सिंपल क्या चाहिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन चाहिए बस। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन। बेटा एरोसिटी चाहिए, यस। स्टेबिलिटी चाहिए, यस। फॉलो होकर चाहिए, यस। हाई रिएक्टिविटी, जो अगर बेटे स्टेबल है तो हमारे पास इसको रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, तो हमारा आंसर डी बनेगा। हाई रिएक्टिविटी हमारा बेटे वर्ड लिखा है नॉट, तो इट शुड बी लेस रिएक्टिव। हमारा आंसर क्या बनेगा, डी। बेटे हक्का रूल बच्चों को पढ़ाया था क्लास में, याद होना चाहिए। हम कहते हैं 4n+2 रूल जो है, ये हक्का रूल है। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग साइज ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका बेटा सिंपल आंसर हमारा sp3 है, फिर sp2, फिर sp है। वाई जो बेटा हमारा s सेक्टर बढ़ता जाता है, शेप हमारी छोटी होती जाती है। और दूसरी बेटे बात ये भी है कि sp3 में हमारे पास 3p और 1s मिलता है। बेटे sp2 में 1s और 2p मिलते हैं, और sp में 1s और 1p मिलता है। सिंपल बेटे हमारे पास कॉमन सेंस का सवाल था, इसका हमारा आंसर डी बनता है, और वही हमारा आंसर है जी। अच्छा फिर बेटे 121 की बात करते हैं। Consider equation H2 plus O2 give you water. What volume of hydrogen gas is required to produce 1 mole of water? बेटे हम कहते हैं जी हमारे पास यहाँ पे H2 plus half O2 give you water.
H2 हमें 1 मोल चाहिए, यहाँ पे हाफ O2 जाए तो हमें 1 मोल वाटर बनेगा। अब हमसे बेटे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस पूछा गया है। अगर बेटे हाइड्रोजन का 1 मोल यूज करेंगे तो इसका 1 मोल का वॉल्यूम क्या था, 22.414। हमारा बेटे सिंपल सा आंसर क्या बचेगा, इसका बेटा आंसर बी बचेगा। अच्छा, यहाँ यही क्वेश्चन में अगर बेटे लिखा होता ऑक्सीजन की बात पूछता, क्योंकि बेटे ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, हाफ मोल यूज कर रहे हैं 1 मोल बनाने के लिए वाटर, तो जब बेटे हाफ मोल होगा O2 तो उसका आंसर हमारा क्या बनता है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब आ जाता। अच्छा, फिर नेक्स्ट बेटे बात हमारे पास आ गई जी 122। अ केमिकल रिएक्शन हैज थ्योरेटिकली 25 ग्राम, ओनली 20 ग्राम बेटे हमारे पास बनता है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, बेटे क्या करेंगे, 20 ग्राम हमारा जो एक्चुअली यील्ड है 20 ग्राम ओवर 25 × 100। तो बेटे हमारे पास जो इसका आंसर क्या बचेगा, 25/4, तो इसका बेटा 80 ग्राम इसका आंसर बनता है, 80% इसका आंसर बनता है डी। ये भी दो हमारे सवाल आ गए यील्ड वाले जो है ना वो चैप्टर में से, हमारे फर्स्ट चैप्टर में से। और मजे की बात ये है कि बेटा हमारे पास जो चैप्टर 1 था उसमें इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल थे, लेकिन जितने न्यूमेरिकल आएंगे बहुत आसान न्यूमेरिकल आए, बच्चों को कहा भी था। बच्चे लंबे जो न्यूमेरिकल के चक्रों में थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो कैलकुलेशन थी उसमें थे, लेकिन बेटे पता था बच्चों को बेट डोंट डू दिस, बेटे सिंपल सिंपल बातें करें वही एग्जाम में आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे वही सवाल आए एग्जाम में जो बताए थे। बच्चों ने पता नहीं क्या क्या जो है वो 400-500 बेटे एमसीक्यू किया था, ऐसे एमसीक्यू जिनका बिल्कुल उनका 1 पेज का उनका सोल्यूशन था, और बच्चों के पीछे पागल होते रहे। और जो बच्चे समझदार थे वो ओके करके तो उन्होंने जिसे कि उस्ताद की बात मानी, और उम्मीद है कि आज वो इंशाल्लाह खुशहाल होंगे नंबरों के लिहाज से। विच ऑफ फॉलोइंग डिसीजन मोस्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडॉक्स, बेटे रेडॉक्स में क्या चाहिए होता है हमको, यहाँ बेटे एक हमारा जो रिएक्टेंट है, एक हमारे स्पीशी को इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। बेटे पहला आंसर है वाटर बॉइलिंग है टू स्टीम, बेटे वाटर बॉयल हो रहा है, कुछ स्टेट चेंज नहीं हो रही, स्टेट चेंज हो रही है कुछ में, ऐसा कोई और चेंज नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर ए तो पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म, यस देखिए बेटे क्या होगा, H2 plus Cl2 give you 2HCl, H2 जीरो चार्ज, Cl2 जीरो चार्ज, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वन शुड हैव इलेक्ट्रॉन टेकन, अदर शुड हैव इलेक्ट्रॉन गिवन, हमारा आंसर बेटे बीटा बनेगा, लेकिन सी चेक कर लें, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर सिंपल डिसोल्यूशन है, इथानॉल इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर सिंपल फिजिकल चेंज है। हमारा फिर बेटे आंसर क्या बचेगा, बी हमारा आंसर बचेगा जी। इफ 100 किलो जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब बाय सिस्टम, बेटे सिस्टम ने एनर्जी 100 किलो जूल इसमें ऐड की, एंड 40 किलो जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम, बेटे 40 और इसमें ऐड कर दी गई है वर्क की फॉर्म में, टोटल हमारे पास क्या बन गई, 100 + 40 क्या बन गई, 140 बन गई। हमारा इसका बेटे आंसर क्या बनेगा, डेल्टा प्लस इसमें ऐड की गई है। हाँ, अगर बेटे मजे की बात ये है, अगर लिखा था जी हमारा 100 किलो जूल आपने ऐड की है, और उसमें बेटे क्या हुआ, सिस्टम ने 40 किलो जूल जो एनर्जी है वो यूटिलाइज कर ली है, तो व्हाट इज द न्यू एनर्जी नाउ, हमारे बेटे न्यू एनर्जी हमारी 60 + 60 हमारा आंसर आता, अगर ऐसी सिचुएशन मौजूद होती। अब ऐसी बात नहीं की गई, हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, डेल्टा। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe+3, बेटे Fe+3 लिखा हो, Mn+2 लिखा हो, हमारा बेटे आंसर क्या, 5 इलेक्ट्रॉन है। वाई, इसको बेटा हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है बच्चों को समझ आएगा। मेरे बच्चे पहले आप जरा याद करें कि हमारे पास व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, मैंने बच्चों को कहा था बेटे 26 बेटे इसका एटॉमिक नंबर है। और बेटे 2 6 का मतलब क्या कि इसमें एस में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, और बेटे हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बेटे क्या बताया था, हमेशा इलेक्ट्रॉन एस से इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, तो हमारे 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। बेटा ट्राई करते हैं लिखने की, यहाँ पे जूम बेटे प्रॉपर ऐसे लिखना ज़रा थोड़ा मुश्किल, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा बेटा पता है ये क्या था, आयरन हमारे पास जो था वो असल में क्या था, आयरन इज इक्वल टू बेटे आर्गान। असल में हमारा जो बेटे आर्गान का एटॉमिक नंबर में हमारे पास क्या होता है, 18, ठीक है। तो सा बेटे हमारे पास क्या आएगा, 4s2, 4s2, सा बेटे क्या आएगा, 3d6, ये बेटे हमारे पास असल में आती है, ठीक है। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे बेटे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी से जाएगा, तो टोटल डी इलेक्ट्रॉन 5 रह जाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। और अगर यहाँ Mn+2 लिखा होता है उसको भी आंसर सेम आता। अच्छा जी, फिर बेटे नेक्स्ट हमारे बात आ गई स्टूडेंट्स, इसका फिर बेटा हमारा आंसर 5 आ गया। इफ
परसेंट यील्ड ऑफ एक्चुअली 80 एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली व्हाट विल थ्योरेटिकल यील्ड। देखो बेटे, हमारे बेटे यहाँ पे अब आपको यहाँ क्या गिवन है, परसेंट यील्ड गिवन है 80 और 20 ग्राम बेटे गिवन है। अब यहाँ आपको थ्योरेटिकल यील्ड पूछा गया है, तो आप बेटे सिंपल क्या करेंगे, आप परसेंट यील्ड लिखेंगे जी, हम एक्चुअली लिखेंगे क्या भला 80, परसेंट यील्ड लिखेंगे 80 और साथ लिखेंगे 20 ग्राम, हमारे पास एक्चुअली वो लिखेंगे जो है हमारे पास वो 20 ग्राम आ जाएगी। तो आप जब इनको बेटे करेंगे आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है 20 और 80। इसको बेटा आप यहाँ लिख लीजिए, बेशक आप यहाँ लिखेंगे वही बेटे हमारा सिंपल फार्मूला है। जी परसेंट बाई यील्ड हमारे पास किसके बराबर है, परसेंट यील्ड हमारे पास बराबर है जी, हम कहते हैं इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास फार्मूला आ गया। अब यहां आपके पास जो परसेंट ये बेटे वो आपके पास कितनी है, हमारी परसेंट यहां जो है यहां बच्चे आपका 80 आएगा। एक्चुअल बेटा आपके पास कितनी गिवन है वो 20 है, तो हमसे क्या पूछा गया है, थ्योरेटिकल पूछा गया है। अब जब यहाँ 20 आएगा तो बेटे उसके बाद जब हम इसको थ्योरेटिकल उधर लेके जाएंगे तो हमारे पे 80/20, सॉरी, हमारे पास जो बेटे फिर देखिएगा हमारे हमारे पास जो इसमें देखिए दोबारा बेटे, इसमें हमारे पास जो दो चीजें बेटे गिवन आपको हैं, एक बच्चा आपको परसेंट यील्ड गिवन है वो 80% है, और दूसरा बेटा आपको क्या गिवन है आपके पास 20 ग्राम है। अब इसमें बेटे 80 का मतलब ये कि 20 और 80 का हमारे पास 24 और 80, तो ये 25 असल में था, ये असल में हमारे पास जो था ये 20/25 था, जिसके बेटा हमारा आंसर इसमें 80 बनता है। ठीक है, तो ये इसको बेटा आप समझ लीजिए कि इसका जो हमारा आंसर वो 25 ग्राम है। ठीक है, 20 का आंसर है। बेटे फिर देख लीजिए बेटे, हमारे पास जो है इसको आपने बेटे करना ये है, हमारे पास जो बेटे जो हमारे पास इसमें जो थियोरेटिकल यील्ड या एक्चुअली 80 आपके परसेंट तीन चीजें बेटे गिवन आपको। जो परसेंट यील्ड बेटा आपके पास वो कितने 80 है और 20 ग्राम है। जो थियोरेटिकल बेटे पूछी गई है आपसे, अच्छे बच्चों सिंपल हमारे क्वेश्चन जो हम इसमें ये देखते होते हैं हमेशा कि परसेंट बेटे हमारे परसेंट यील्ड का मतलब 80/100 है और साबे 20 है। तो 25 जार बेटे हमारे पास 4 और 5 का बाद जब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 25 ग्राम बनेंगे। इसको वैसे भी देख लें आप, क्रॉस चेक भी कर लें, 20/25 इंटू हमारे पास जो है वो अगर आप उसको 80 देखते हैं हमारा आंसर बिल्कुल पूरा आ जाता है। ठीक है, फिर बेटे बात हमारे पास है 27 जो है 127 वो हमारा आंसर फिजिक्स का है जी, तो हमारा बेटे यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ। तो इसमें मेरा ख्याल है जो बेटे हमें यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है जो हमने इसको बेस्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, बाकी बेटे इसको देख लीजिएगा आप, जो बेटे का आपके माइंड में क्वेश्चन हो काइंडली पूछ लीजिएगा। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि आपको ये समझ आ जाए।